Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. आज का हमारा टॉपिक भी डेली रूटीन के बारे में है और आज हम मौसम की मुनासबत से बात करेंगे। आज हम खांसी के बारे में बात करेंगे। जब वेदर जो है वो इस किस्म का होता है जिस तरह का वेदर आजकल है, यानी ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस सूरत में मौसमी बुखार के साथ साथ इसको भी आप सीजनल कफ कह सकते हैं और ये हमारी एक रूटीन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो मैंने सोचा आज हम इस पे डिस्कशन करते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में ये जान लीजिए कि कफ का ज़्यादातर जो वजह होती है वो बलगम होता है। वैसे तो खांसी दो तरह की होती है, खुश्क खांसी और बलगमी खांसी। अब हम दोनों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में कफ से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो एक्यूट और क्रॉनिक दोनों सूरतों में बहुत अच्छा रिलीफ देती है अगर इसको अकॉर्डिंग टू द सिम्टम यूज़ किया जाए। और इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए कि जब भी कोई मेडिसिन बताई जाती है तो उसको सिम्टम्स के साथ मैच करके दिया करें, यानी जैसे पेशेंट के सिम्टम्स हों उसके मुताबिक उसकी मेडिसिन का सिलेक्शन किया करें। तो बलगमी खांसी के बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे। बलगमी खांसी में ऐसी कैफियत हो कि जो सीने में बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा हो और उससे सांस लेने में दिक्कत हो और जो है आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो इस सूरत में वायोला एडोरेट को याद रखिए, क्यूब में इसको इस्तेमाल कीजिए। और क्यूब में जो कि इस्तेमाल करेंगे तो आप ये जानते ही होंगे कि इस सूरत में हम इसको 1/4 कप नीम गर्म पानी में के साथ इसको लेते हैं और ये चूँकि क्यूब फॉर्म में होता है तो इसके 10 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम यानी दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। ये बहुत पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट है, इससे जो सीने पे जमी हुई बलगम है वो बहुत आसानी से उतर जाती है और पेशेंट जो है वो बहुत रिलीफ हासिल करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो इसको सिम्टम्स के मुताबिक देखिए और फिर इसको दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बलगमी खांसी की एक किस्म ये भी होती है कि खांसी की वजह से सीने में दर्द होने लग जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है और पेशेंट को ऐसे लगता है कि जैसे खांसते खांसते उसको वॉमिटिंग फील हो गई है या वॉमिटिंग आ जाएगी, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसी सूरत हाल हो जबकि बलगम का बहुत ज़्यादा ज़ोर हो और सांस लेने में भी दिक्कत हो और जो है पेशेंट जो है वो जब खांसी करता है तो साथ ही उसको वॉमिट, बाज़ औक़ात वॉमिट हो भी जाता है, लेकिन ऐसे लगता है कि ये खांसी अब आहिस्ता आहिस्ता वॉमिट की तरफ जा रही है। ऐसी सूरत में एंटम-टार्ट 30 में ये इस्तेमाल कीजिए और इपिकॉक 30 में इस्तेमाल कीजिए। एंटम-टार्ट जब सीने में बलगम हो और बहुत मुश्किल से निकले और जो है सांस लेने में दिक्कत पेश आए और ख़ास तौर पर जब बलगम का खराज होता है तो ऐसे लगता है कि लंबे लंबे तार उसके निकलते हैं, तो उस सूरत में एंटम-टार्ट को याद रखिए। एंटम-टार्ट 30 में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, इपिकॉक 30 में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, इपिकॉक के बारे में ये बात याद रखिए कि छोटे बच्चों में, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में इपिकॉक जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकॉक 30 में ख़ास तौर पर जब दमे की कैफियत हो जाए और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हो, ये सांस लेने में उसको तकलीफ़ हो रही हो और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो, तो उस सूरत में चोटी की दवा है इपिकॉक 30। इपिकॉक 30 बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको इस हवाले से इस्तेमाल कीजिए। खांसी की एक ऐसी कैफियत भी हो सकती है कि जिसमें जो बलगम है वो बहुत गाढ़ा होता है और बड़ा चिपचिपा सा होता है, नाक और मुंह से इसका, गले से इसका इखराज होता है। इस सूरत में जो बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन जो आपके लिए कारआमद है वो है पल्साटीला 30 में ले लीजिए और काली बाइक्रोम 30 में ले लीजिए। ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है उस सूरत में जबकि खांसी के साथ साथ बलगम जो है वो निकल रही होती है, नाक से भी निकलती है और गले से भी निकलती है और जो इसमें मवाद होता है वो चिपचिपा सा होता है और गाढ़ा होता है। इसके अलावा जो खांसी है उसकी एक दूसरी किस्म भी है जिसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि उसको खुश्क खांसी का नाम दे दें। अच्छा, बलगमी खांसी में एक चीज़ का ये भी ख्याल रखिए कि बलगमी खांसी में ब्रायोनिया 30 भी बहुत अच्छा काम करती है। बलगमी खांसी में अगर सिम्टम्स ब्रायोनिया 30 से ब्रायोनिया से मिल रही है तो याद रखिए ब्रायोनिया जो है वो और भी बहुत सारे आपके मसले इसके साथ
हल कर देगी। यानी अगर बलगमी खांसी है और खांसी से जो है वो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या खांसी के बगैर भी बलगम की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, हाथ पैर जो है वो अकड़न उसमें पैदा हो रही है या अकड़ रहे हैं, तो उस सूरत में जब सीने की तकलीफ़ भी साथ हो और खांसी की भी सिम्टम्स नुमायाँ हों, तो इन दोनों सिम्टम्स के बेस पे हम ब्रायोनिया 30 को चूज़ कर सकते हैं। ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अच्छा, अब हम जो है वो खुश खांसी की तरफ आते हैं। खुश खांसी को भी हम 2-3 कैटेगरी में कहेंगे। 2 कैटेगरी मेन कर लेते हैं इसकी। एक कैटेगरी एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। खुश खांसी में जब खांसी के साथ बलगम नहीं है और पेशेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, लेकिन उसकी एक्यूट कंडीशन है, यानी नई खांसी है, खांसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उस सूरत में एकोनाइट 30 को याद रखिए। एकोनाइट 30 जो है वो खुश खांसी को एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा रिलीफ देती है। एकोनाइट 30 वैसे भी आपको पता है बहुत अच्छी मेडिसिन है। होम्योपैथी में बहुत सारे इसके जो इस्तेमाल हैं और बहुत जो डिजीज़ हैं उसमें ये एक्यूट फेस पे ही इस्तेमाल होती है। बहुत सारी बुखार में और खांसी में एकोनाइट को आप याद रखिए और एकोनाइट 30 को इस्तेमाल कीजिए। एकोनाइट 30 आपको मायूस नहीं करेगी। अच्छा, अगर खांसी ऐसी है कि खांसी अब पुरानी हो गई है लेकिन खुश खांसी है, उसके साथ बलगम नहीं है, लेकिन पेशेंट जब सांस लेता है तो उसके सीने से सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो उस सूरत में स्पॉन्जिया 30 को याद रखिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक इसकी स्पेसिफिक सिम्टम है, बाकी सिम्टम्स को भी आप पेशेंट के सिम्टम्स के साथ मैच कीजिए, यकीनन और भी मिल जाएंगी। उस सूरत में ब्रायोनिया 30 को यूज़ कीजिए, आपको अच्छे रिज़ल्ट देगी। इसके अलावा खुश खांसी जो है वो उसमें ये भी है कि अगर ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर चुकी है या पेशेंट में दायमी नज़ला ज़ुकाम की जो सिम्टम्स हैं वो आ रही हैं और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और जो खांसी खुश्क तो है लेकिन सांस लेते वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि सीने पे बलगम है, लेकिन जब पेशेंट खांसी करता है तो बलगम निकलती है। ये इसकी एक स्पेसिफिक सिम्टम है। यानी ये वैसे तो खुश्क खांसी की कैटेगरी में आ रही है, लेकिन इसके साथ बलगम भी निकलता है और दिन में निकलता है, रात को नहीं निकलता। तो उस सूरत में हिपरसल्फिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 में इस्तेमाल कीजिए, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आप इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाएंगे। ये कुछ मेडिसिन्स थी जो खांसी के हवाले से हमने डिस्कस की, और ये चूँकि डेली रूटीन की है, हमें बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं जिसमें जो इस चीज़ की तरफ हमें कहा गया कि आप जो रूटीन की एक नॉर्मल लाइफ की जो छोटी छोटी बीमारियां हैं और उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में बताइए। तो आज का लेक्चर स्पेशल उनके लिए है। इस लेक्चर से मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। इसके अलावा कुछ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंज कीजिए, सिर्फ मेडिसिन्स पे ही डिपेंड ना किया करें। इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी जो है वो अपने डेली रूटीन को भी बेहतर बनाएं। मिसाल के तौर पर इसमें मैं ये कहूँगी कि किसी भी हालत में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया का इस्तेमाल ना कीजिए। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। सिर्फ फौरी तौर पे इसका रिज़ल्ट आता है कि आपने बहुत कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल की और उससे आपको नज़ला ज़ुकाम हो गया या बलगम की शिकायत हो गई और आप कहते हैं जी इससे मुझे ये तकलीफ़ हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं या बहुत सारी ऐसी सिम्टम्स हैं जो अंदर रह जाती हैं और आपको पता नहीं चलता। इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। पानी को नॉर्मल पिएं, नॉर्मल टेम्परेचर पे पिएं। इसके अलावा गार्गल्स को अपनी ज़िंदगी में रूटीन का हिस्सा बना लें। जितनी ज़्यादा पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में है, मेरे ख्याल में हर इंसान को रोज़ाना गार्गल्स करने चाहिए और इससे आपके गले की सफाई होती है। जिस तरह आप अपने चेहरे की सफाई करते हैं, जिस तरह आप अपने बालों की सफाई करते हैं, इस तरह अपने गले की सफाई का भी ख्याल रखें, अपने नाक की सफाई का ख्याल रखें। तो आप यकीन करें कि बहुत सारी बीमारियों से तो आपसे वैसे ही बच जाएंगे और आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी टिप्स को भी अपने रूटीन में शामिल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।